नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्रवण खिचड़ गवर्नमेंट कॉलेज सरदार सर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण आपके द्वारा कॉलेज में आकर कक्षाएं लेना संभव नहीं है, इसलिए ऑनलाइन स्टडी के ज़रिए हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। बीए पार्ट सेकंड में प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, सर्वप्रथम मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि भारत का जो इतिहास है वो मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में विभाजित है। प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अपना जो सिलेबस है उसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो मुख्य रूप से 1000 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक माना जाता है। ये जो सन की दृष्टि से हम विभाजन करते हैं, इसमें क्या होते हैं, जहाँ पर ये इम्पोर्टेंट घटनाएं मोड़ लेती हैं तो उसके अनुसार कालक्रम निर्धारित किया जाता है। मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसको भी 2 पार्ट्स में विभाजित किया जाता है। सल्तनत कालीन भारत का इतिहास और मुगल कालीन भारत का इतिहास। सल्तनत कालीन भारत का इतिहास है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1525 ईस्वी तक माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो सर्वप्रथम अपना सिलेबस का टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत भी 2 भागों में विभाजित हो गए, सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत और मुगल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आज हम सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनत का आप स्रोत किसे कहते हैं, इतिहास के विद्यार्थियों को ये जानकारी होनी आवश्यक है कि स्रोत है वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्रोतों के बिना इतिहास अपूर्ण है। स्रोत एक तरह से इतिहास के साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं। तो सल्तनत काल में जो शासक हुए हैं उनके समय में दरबारी इतिहासकारों ने जो साहित्यिक ग्रंथ रचनाएं लिखी हैं वो स्रोत माने जाते हैं। इनमें सर्वप्रथम चचनामा जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को तारीख ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रंथ अरबी में लिखित है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से अरबों के द्वारा जो सिंध की विजय की गई है उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी कड़ी में दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए सिंध है। तारीख ए सिंध की रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के शासनकाल तक सिंध का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। उसके आक्रमण की घटनाएं, तत्कालीन शासक, उसके बाद में उसके पश्चात जो भी शासक आए सिंध से उनका रिलेशन रहा, इसके बारे में यह ग्रंथ हमें उपयोगी जानकारी देता है। इसके बाद महत्वपूर्ण स्रोत है तारीख ए यामीनी। इस ग्रंथ की रचना अल उतबी ने की थी। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से सुबुक्तगिन के शासनकाल तथा महमूद गजनवी के शासनकाल का वर्णन मिलता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण किया था, आक्रमण के समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी और मोहम्मद गजनवी ने किस कारण से भारत पर आक्रमण किया था, इत्यादि जो घटनाएं हैं
परिस्थितियां हैं, इनके बारे में इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है। तारीख़ मसूदी, यह ग्रंथ अल बहरी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में महमूद गजनवी तथा मसूद के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारिक उल हिंद। इसे तारिक ए हिंद भी कहा जाता है। इसकी रचना अल बेरूनी ने की थी। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से महमूद गजनवी के समय भारत की स्थिति का वर्णन मिलता है। अल बेरूनी प्रसिद्ध विद्वान था। उसने भारत में आकर संस्कृत का अध्ययन किया था। उसने भारतीय भूगोल, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। और ये जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है और ये विश्वसनीय भी माना जाता है। तत्कालीन शासक अल बेरूनी ने भारत की जाति प्रथा के बारे में लिखा है। भारत के समाज में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। और उसने मतलब जो जाति प्रथा है उसकी कठोरता पर बल दिया है।